बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला आना चाहिए। पूरी एक्सरसाइज जो है ना उसी फार्मूला पे बेस कर रही है जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, ठीक है। तो हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो फार्मूला समझाऊंगा, उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा ताकि आपके ये एक्सरसाइज आसान हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वो फार्मूला समझ जब आपको आ जाएगा तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही आसान लगेगी। बाकी जी इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा। आप अगर किसी और क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप उस टाइम कोड की मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 100K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो 1 मिलियन का है। तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा, आप देखिएगा कि इंशाल्लाह हम 1M पे भी पहुंचेंगे। बाकी जी और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्ले लिस्ट का लिंक दिया होगा जिसमें जितनी भी एक्सरसाइज वगैरह चैप्टर सारे अपलोड हो चुके हैं वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, ठीक है। आप जिस एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं उस प्ले लिस्ट में जाएं, सिंपल से आप उस एक्सरसाइज को जो है ना वहाँ से देखें और उसको समझ सकते हैं। और यही कहूँगा, अगर चीज़ें समझ आती हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। अगर आप कमेंट्स नहीं करना चाहते तो लाइक कर दें। और बाकी अगर आपने अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं 9.3 का जो बेसिक कंसेप्ट है। एक ही फार्मूला है जी, वो हमने समझना है और फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको ये फार्मूला दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ जी। ये फार्मूला है, इसमें है क्या क्या, ये जो ए है ये एरिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको दो फिगर्स नज़र आ रही हैं और ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये दो फिगर्स बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है। जब दो फिगर सिमिलर होंगी तब ये फार्मूला आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फार्मूला है क्या कि A1 डिवाइड बाई A2 यानी कि एरिया ऑफ, यानी कि इस फिगर का डिवाइड बाय दूसरी जो है ना वो फिगर का एरिया है, ठीक है। ये आपने रेशो बना लिया, डिवाइड कर लिया तो समझ लें रेशो बना दिया आपने। आप चाहें तो आप A2 को ऊपर लिख सकते हैं और A1 को नीचे भी लिख सकते हैं। फिर इसी तरह आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। बस ये याद रखना है, अगर 1 वाली चीज़ें आपने ऊपर लिखी हैं तो 2 वाली फिर आपने नीचे लिख देनी है, ठीक है। ये नहीं कि आप इधर 1 ऊपर लिखा हुआ और इधर आप 2 ऊपर कर दें, नो, ये चीज़ आपने फिर सेम रखनी है। अच्छा ये क्या चीज़ है जी, ये कोई भी इनकी साइड्स है, ठीक है। अब देखें ये दो फिगर्स हैं, ये एक साइड है, इसके क्रॉसपोंडिंग साइड। अब देखें साइड तो ये वाली भी हैं लेकिन क्रॉसपोंडिंग मतलब बिल्कुल इसी तरह की जो दूसरी फिगर में साइड है वो ये वाली है, इसको कहते हैं क्रॉसपोंडिंग साइड्स। तो इनकी आपने रेशो बनानी है और यानी कि डिवाइड कर देना ऐसे, और फिर आपने इसका स्केयर ले लेना। ये फार्मूला है जी। अब ये मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बता देता हूँ। ये तब फार्मूला बनता है जी जब हमारे पास जो दो फिगर हैं वो सिमिलर हों, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें वर्डिंग में लिखी हुई हैं कि रेशो ऑफ एरियाज, ये आप देख रहे हैं एरियाज की रेशो बनी हुई है ऑफ टू ट्राइंगल्स। वो दो ट्राइंगल्स भी हो सकती हैं, वो क्वाड्रिलेटरल्स भी हो सकती हैं। क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं, वो किसी तरह की भी शेप्स हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकती है, कोई और शेप भी हो सकती है। अच्छा है, रेशोज ऑफ एरियाज, ये आपने एरियाज की रेशो बना दी इज इक्वल टू, फिर आपने इज इक्वल लगा दिया। फिर क्या करना है जी, दी स्केयर, ये आपने देखा है ये स्केयर करना है किस चीज़ का, रेशियोज ऑफ एनी टू क्रॉसपोंडिंग साइड्स। कोई भी आप क्रॉसपोंडिंग साइड्स कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके क्रॉसपोंडिंग ये बनती है, फिर ये दो कंसिडर कर लेता हूँ तो L1, ठीक है, डिवाइड बाय L2 और इसका आपने क्या कर देना है स्केयर, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला, उम्मीद है आपको समझ आ गया। बाकी क्वेश्चंस के अंदर इंशाल्लाह हम फिर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक और चीज़ भी है, मैं इसको एक ही वैसे कंसिडर कर रहा हूँ लेकिन आपके लिए लिख दिया है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास शेप जो है ना फिगर स्केयर सर्कल हो, ठीक है, फिर आपकी वो साइड्स की जगह रेडियस आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं R1 डिवाइड बाय R2 और इसका स्केयर, यानी कि एरियाज का आपने रेशो बनानी है। इक्वल किसके करना है, जो आपके जो रेडियस दिए हुए हैं उनको आपने डिवाइड करके ऐसे रेशियोज बना के उसका स्केयर ले लेना। ये सिंपल सी कहानी है जी, ठीक है। और यही बात यहाँ पर भी जो है ना वो लिखी हुई है। एक दफ़ा पढ़ा देता हूँ कि रेशियोज ऑफ एरियाज, ये आपने देखा रेशियोज हमने बनाई ऑफ टू सर्कल, ये दो सर्कल है, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू हो गया किसके, दिस स्केयर, ये आप देखें हमने स्केयर लेना जी किसका, रेशियोज ऑफ रेडियाई, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा होते हैं ना रेडियस, एक के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रेडियस,
जब 2 या 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम वर्ड यूज़ करते हैं रेडियाई, ये बेसिकली प्लूरल है रेडियस का। रेशियोज ऑफ रेडियाई, ये आपने रेडियाई की रेशियोज बनाई और इसका आपने क्या ले लिया, स्केयर ले लिया। तो ये फार्मूला है जी, एक वेरी सिंपल है। अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, मज़ीद चीज़ें वहाँ पे हम देख लेंगे। तो जी बेसिक कंसेप्ट के बाद अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स, फॉलोइंग कहते हैं जो नीचे दिए हुए हैं दर्जा झैल, यानी कि इसको उर्दू में कहा जाता है। फॉलोइंग पेयर, पेयर कहते हैं दो को, पेयर ऑफ शेप्स, ये जो आपको देखें दो फिगर नजर आ रही हैं, तो ये एक पेयर हो गया शेप्स का। आर सिमिलर, ये चीज़ आपको गिवन बता दी गई है कि ये दो शेप्स आपस में सिमिलर हैं। ठीक हो गया जी। फाइंड अननोन, अननोन कहते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। फाइंड अननोन एरियाज इन ईच केस, क्योंकि बहुत सारे पार्ट हैं इसलिए उन्होंने सब पार्ट की बात की है। तो इसमें अननोन एरियाज जैसे आप देख रहे हैं, एक फिगर ये है, एक ये है, इसका एरिया तो दिया हुआ है, इसका भी हमें नहीं पता, तो ये हमारे लिए अननोन हो जाएगा, ये हमने फाइंड करना है। और इसके अलावा आपको ये कहा गया है कि ऑल मेजरमेंट्स आर इन, ये जो आपको मेजरमेंट्स दी हुई हैं आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें ये जो साइड्स है ना, ठीक है, ये आपकी सेंटीमीटर में है, और एरिया जो है वो, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया का स्क्वायर होता है क्योंकि एरिया में दो साइड्स आ जाती हैं, इसलिए उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। खैर अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखें आपको ये तो क्वेश्चन में बता दिया गया है कि आपकी शेप्स जो है वो सिमिलर हैं, या आप कह सकते हैं कि फिगर जो है ना वो सिमिलर है। तो ये बात अभी हमने बेसिक कंसेप्ट में भी पढ़ी है कि जब फिगर सिमिलर होंगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं, रेशियोज, ये फार्मूला भी है, ठीक है, रेशियोज ऑफ एरियाज। ठीक है, देखें ये मैं साथ साथ बता देता हूँ, ये रेशियोज हमने बना ली, A1 डिवाइड बाय A2, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर हमने इज इक्वल टू कर दिया किसके, टू द स्क्वायर। ये आप देखें हमने स्क्वायर लेना है जी, किस चीज़ का, रेशियोज ऑफ एनी टू क्रॉसपोंडिंग साइड्स। अब देखें क्रॉसपोंडिंग साइड्स, लेट्स सपोज एक साइड ये है, बिल्कुल इसी तरह की दूसरी फिगर में साइड्स ये वाली बनती है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग ये होगी। वो कहता है कि आप इनकी रेशियो बनाएं, मतलब डिवाइड कर लें और उनका स्क्वायर ले लें। तो अभी हम बना लेते हैं, चेक करते हैं दोबारा से कि मैं यूं लिखता हूं कि A1 डिवाइड बाय A2, ये तो मैंने एरियाज की रेशियो बना ली। अब वह कहता है कि एनी टू क्रॉसपोंडिंग साइड्स, तो हमें जो साइड्स दी गई हम इन्हीं की रेशियो बना लेंगे। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे A1 को ऊपर लिखा है, तो फिर आपने इसकी साइड को भी ऊपर लिखना है और इसको आपने नीचे लिख देना है, ठीक है। तो सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि 4 डिवाइड बाय, अब इसके क्रॉसपोंडिंग साइड ये वाली बनती है 4 डिवाइड बाय 6, सिर्फ ऐसे नहीं कर देना बल्कि आपने इसका फिर स्क्वायर भी लेना है। ठीक हो गया जी। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया, बेसिकली ये एक फार्मूला है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आप देखें A1 हमने बेसिकली एरियाज पे टारगेट करना है, ठीक है। अब A1 हमें नहीं पता, सो A1 हम इसी तरह लिख देंगे, डिवाइड बाय A2 की वैल्यू हमें पता है, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। A2 की वैल्यू आपके पास है जी 36, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखें 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16, और इधर से 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36। हमने A1 फाइंड करना है, सो A1 को आप इधर रहने दें। देखें ये जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही है उधर 16 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 16 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाय भी ये हमारे पास 36 है। अगर आप 36 को 36 के कैंसिल कर दें तो आपके पास आ जाता है 16। तो ये आपका एरिया फाइंड हो गया। ये स्टूडेंट्स आपने यूनिट लगाना मत भूलना है, तो आपने यूनिट लाजमी लगाना है। अब देखें एरिया का यूनिट हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था कि वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो यहाँ से ही हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साथ लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको आप ऐसे बॉक्सेस में कर दें ताकि ज़रा हाईलाइट हो जाए कि जी ये हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है जी हमारे पास, फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स आर सिमिलर। ये हमारे पास देखें पेयर कहते हैं ये जो दो दिए हुए, और शेप्स जो दो दी हुई ये सिमिलर है। सिमिलर कहते हैं कि शेप सेम है और साइज जो है ना वो इनका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ये हमने 9.1 और 2 में डिटेल्स की चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अच्छा फाइंड अननोन एरिया इन ईच केस। देखें अब अननोन ये A1 है, ये हमें पता है, अब ये A2 ये हमें नहीं पता, ये हमारे लिए अननोन है, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर, ये जो मेजरमेंट्स हैं ये सेंटीमीटर में है, और सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो एरिया है ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ये हमने बेसिक कंसेप्ट में भी पढ़ा, आपको लिखने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। जब हमारे पास फिगर सिमिलर होती हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि रेशियोज ऑफ एरियाज, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमने बनाई भी है। ये एरियाज की रेशियो मतलब डिवाइड भी कर सकते हैं, रेशियो एक ही बात है। इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू स्केयर, ये आपने स्केयर लेना है,
ऑफ रेशियोज ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, मैं एक साइड को L1 कह रहा हूँ, दूसरे की साइड को L2 कह रहा हूँ, तो इनका आपने स्केयर करते हैं। दोबारा से बनाते हैं जी। ये देखें, मैं A1 डिवाइड बाय A2 करता हूँ, ये एरियाज की रेशियो आ गई इज इक्वल टू, अब किसके इक्वल करना है, कोई सी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनका स्केयर। तो यहाँ पर ये दो करस्पॉन्डिंग साइड दी हुई है, बिल्कुल ये इसके करस्पॉन्डिंग ये है। तो अब किसको ऊपर लिखना है, 9 को या 4 को? तो यहाँ पर देखें आपने A1 को ऊपर लिखा हुआ है, सो यहाँ पर A1 वाली वैल्यू को ऊपर लिख लें। सो यहाँ पर आ जाएगा 9 और इसके करस्पॉन्डिंग 4 है, तो 9/4 और ये जो है ना इसका आ जाएगा स्केयर। तो ये आपका बेसिकली एक फार्मूला बन गया। आप चाहें तो इसको L1 कह दें, ठीक है, इसको L2 कह दें, जैसे मैंने ये फार्मूला बनाया हुआ है, लाजमी नहीं है, बस ऐसे डायरेक्ट लिख दें, कोई मसला नहीं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, देखें एरियाज फाइंड करना है। A1 आपको पता है जो कि 162 है, इसकी जगह आप लिख दें 162 और A2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पर हम A2 इसी तरह लिख लेते हैं और ये आ जाएगा जी 9 का स्केयर 81 और 4 का स्केयर आ जाएगा 16। अब देखें हमने A2 फाइंड करना है, ये यहाँ पर नीचे है तो इसको हम कहीं ना ऊपर शिफ्ट करेंगे पहले। सो यहाँ पर ये होगा, ये 16 जो है ना ये इधर आ जाएगा, ये A2 हमारा, लेकिन ये वैल्यूज़ फिर हम इधर शिफ्ट कर देंगे ताकि ये A2 अलग हो जाए। तो ये 16 इधर डिवाइड हो रहा है, 162 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 162 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय, और ये जो वैल्यू इधर ऊपर थी ये इधर नीचे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 81, यानी कि आप देखें ये वैल्यू जब दूसरी साइड पर शिफ्ट हुई तो चेंज होगी, 16 ऊपर चला गया, 81 नीचे आ गया, इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा A2। इसको अब आपने क्या करना है, 162 को 16 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा उसको 81 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 32। ठीक है, और ये आपका एरिया चूंकि इसके साथ यूनिट आपने लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन में आपको कहा गया है। बेहतर है इसको आप यूँ लिख लें, A2 को इधर लिख लें, वैसे यहाँ तक भी ठीक है, अदरवाइज इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 32। वैसे हम कोशिश ये करते हैं जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसको हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेते हैं और इसका जो आंसर होता है वो राइट साइड पर लिख लेते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है। ठीक है, ये जस्ट इसकी खूबसूरती के लिए आप यूँ समझ लें। तो ये आपका एरिया फाइंड हो गया। अब जी नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। अगेन क्वेश्चन शायद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि जो है ना ये जो फिगर्स दो दी हुई हैं ये सिमिलर हैं और अननोन एरिया, आप देखें ये हमें पता है और ये हमारा अननोन है, ये हमने फाइंड करना है। बाकी जो आपकी मेजरमेंट्स हैं वो ये साइड्स वे ना ये सेंटीमीटर में है, एरिया जो है वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, क्योंकि एरिया में दो साइड्स होती हैं इसलिए इसका स्क्वायर होता है। अच्छा, जब दो फिगर आपकी सिमिलर हैं तो ये आपका एक फार्मूला है जी जो कि मैंने लिख दिया है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी समझ के लिए मैंने लिखा है, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है जी कि आप रेशोज ऑफ एरियाज़, ये जो आपको एरियाज़ दिए हुए इनकी आप रेशो बनाया ऐसे डिवाइड कर लें। ठीक है, इसको फिर इज इक्वल टू करें, इज इक्वल टू किसके, स्केयर, ये आपने स्केयर भी लेना है किस चीज़ का, रेशियोज ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पर जो हमें साइड्स दी हुई हैं वो एक 6 है और एक 3 है, मतलब इस साइड के बिल्कुल इसी तरह की दूसरी फिगर में साइड्स वो ये बनती है, तो ये एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। मैं दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पर, ये A1 डिवाइड बाय A2, ये मैंने एरियाज़ की जो रेशो बनाई इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखें हम 6 या 3 किसको ऊपर लिखें, तो यहाँ पर आप देखें आप A1 को ऊपर लिखा हुआ है, सो A1 वाली वैल्यू आपने ऊपर लिख लेनी है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 6। ठीक है, और फिर इसका आपने स्केयर भी लेना है, तो ये प्रॉपर एक फार्मूला है जी। अब आप जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। सो A1 की वैल्यू आपको नहीं पता, आप देख सकते हैं वो आपने फाइंड करनी है, और A2 की वैल्यू टॉप पे अगर आप देखें तो 9 और 6 दी हुई है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A1 इसी तरह आ जाएगा और A2 जो है वो आपके पास 996 इज इक्वल टू, इधर आप जो है ना वो 3 का स्केयर ले लें, तो ये आ जाएगा 3 का स्केयर 9 और डिवाइड बाय 6 का स्केयर आ जाएगा 36। ठीक है जी, वेरी सिंपल है, ये जो डिवाइड हो रहा है 9 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 996 डिवाइड बाय 36। आपने इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा 36 से डिवाइड कर दें, सो फाइनल आपके पास आ जाएगा 249। ये आपका एरिया फाइंड होगा। इसका यूनिट आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट आपको बता दिया गया है कि आपका सेंटीमीटर है, बाकी एरिया है तो आपको स्क्वायर में लिखना है। ठीक है जी, तो ये आपकी वैल्यू फाइंड होगी। आप जी नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 है और यहाँ पर आपको दो सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, ये हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है सिमिलर हैं। और अननोन एरिया, देखें ये एरिया आपको पता है इसका और ये आपने फाइंड करना है। तो जब दो फिगर सिमिलर होती हैं तो ये मैंने उसके लिए एक फार्मूला लिख दिया है। फार्मूला ये होता है
कि उनके जो एरियाज़ की रेशो बनाए यानी कि डिवाइड कर लें, इज इक्वल टू करें। सर्कल में ये होता है कि रेडियस होता है, आप उनके जो ना रेडियस की रेशो बना के उसका स्केयर ले लें। ये सिंपल सा फार्मूला है। दोबारा से बनाता हूँ जी, देखें A1 डिवाइड बाय A2। अगेन बता रहा हूँ कि ये सारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपकी समझ के लिए लिखा हुआ, लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, ये एरियाज़ की आपने रेशो बनाई यानी कि डिवाइड कर लिया। अब देखें R1, ठीक है, यहाँ पर आपने A1 ऊपर लिखा है तो R1 रेडियस A1 जो है ना वो आपने ऊपर लिख लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.6, ठीक है, डिवाइड बाय फिर A2 वाला जो है जी वो A1.8 है, तो ये 1.8 और इसका फिर आपने ले लेना है स्क्वायर। अब आप जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आप देखें तो A1 आपको गिवन है, जो के टॉप पे आप देखें 180 है, सो यहाँ पर आप लिख लें 180 डिवाइड बाय A2 की आपको नहीं पता, सो A2 ही आपने फाइंड करना है, यही अननोन है। 3.6 का जब आप स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 12.96 डिवाइड बाय 1.8 का जब आप स्केयर लेंगे तो ये आएगा 3.24, ठीक है जी। अब आप देखें ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, जो चीज़ आप फाइंड करें इसको आपने ऊपर लिखना है। सो ये इधर आ जाएगा, ये आपने इधर शिफ्ट करना है। इसमें ये होता है कि आप पहले लिख लें 180, ठीक है, ये जो डिवाइड हो रहा है 180 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर 3.24 और ये जो ऊपर लिखा हुआ था ये इधर नीचे आ जाएगा 12.96, ठीक है, और ये A2 आपका इधर शिफ्ट हो गया। इन सिंपल वर्ड्स ये सारी वैल्यू जब आप दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। अब आपने 180 को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा इससे डिवाइड कर देना है। तो ये आप चेक कर लें और ये ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगी 45, ठीक है जी। और इसका साथ यूनिट भी लिख लें सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन में कहा गया हुआ है कि आप किसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसे किसको इधर लिख लें A2 और ये 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप जैसे भी लिखना चाहें। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी बिल्कुल 1 की तरह ही है, इसमें कोई ज़्यादा नई चीज़ नहीं है। देखिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स, ये जो आपको दो शेप्स दी हुई हैं आर सिमिलर, ये सिमिलर है। सिमिलर का ये होता है कि शेप सेम है, साइज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फाइंड अननोन लेंथ। अननोन कहते हैं जो हमें नहीं पता, अननोन लेंथ x, ये आप इन दोनों में देखें, ठीक है, ये हमारे पास x है जो कि हमें नहीं पता। इन ईच केस आगे भी पार्ट्स हैं। ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर, ये जो आपकी मेजरमेंट्स हैं ये सेंटीमीटर में है और ये जो एरिया है ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब बहुत आसान है, वही आपने फार्मूला यूज़ करना है जो कि हम क्वेश्चन 1 में देख रहे हैं कि जब हमारे पास फिगर या शेप सिमिलर हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, और हमें एरियाज और साइड्स दी हुई हैं तो फिर इसका ये फार्मूला बनता है कि एरियाज की आप रेशो बनाएं यानी कि A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू, अब साइड जो है ना वो उसका फार्मूला हम लिखते हैं L1, किसी एक साइड को L1 कह देते हैं, नेक्स्ट को फिर हम L2, जैसे ये A1 वाली जो है ना इसको हम L1 कह देंगे, A2 वाली जो है इसको L2 कह देंगे और इसका हमने लिख लेना है जी स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है। अब हम डायरेक्ट प्रॉपर वैल्यूज बनाते हैं इसकी। मैं दोबारा से लिखता हूँ जी कि ये एरियाज की रेशो, ठीक है, इज इक्वल टू किसके करना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। A1 को हमने ऊपर लिखा है तो ये जो साइड दी हुई है A1 वाली वैल्यू आपने इधर ऊपर लिख लेनी है 2 और इसके करस्पॉन्डिंग बनती है जी x और इसका आप ले लेंगे स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर बेसिकली हमारे पास फार्मूला है कि एरियाज की रेशो इज इक्वल टू कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स उनकी रेशो लें और उनका स्क्वायर ले लें, ठीक है। ये कब बना सकते हैं, जब शेप्स आपकी सिमिलर हों। अब हम इजीली जो है यहाँ से वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। देखिए x हमने फाइंड करना है, अब ये दो बदल हमें पता होनी चाहिए। अब A1 हमें पता है, आप देखें यहाँ पे A1 हमें 12 दिया गया है तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी 12 डिवाइड बाय A2 भी हमें दिया गया जो कि है 108, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी 108 इज इक्वल टू, अब स्केयर अप्लाई कर दें तो 2 का स्केयर होता है 4 और इधर आ जाएगा x का स्केयर, ठीक है। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो नीचे लिखी हुई है, इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये करते हैं कि इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी x स्केयर, ठीक है, या यूँ आप समझ लें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये 12x स्केयर हो गया इज इक्वल टू, यानी कि ये इधर आ गया और ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 108। अब आप क्या करेंगे, x वाली वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो 12 को आप जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्केयर। अब सिंपल आप क्या करें, 108 को 4 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको 12 से डिवाइड कर लें,
तो ये आपके पास आ जाएगा 36। ठीक है, एक्स स्केयर, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, स्केयर ऊपर से ख़त्म करना है। सो स्केयर को ख़त्म करने का एक तरीका है कि आप स्केयर रूट ले लें। तो यहाँ पर हम स्केयर रूट ले लेते हैं जी। तो ये भी 36 का स्केयर रूट, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास x इक्वल आ गया 36 का स्केयर रूट होता है जी 6। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा जब हम स्केयर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव आपने कंसिडर करनी, क्योंकि लेंथ जो है वो पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, यूनिट आप इसका लिख लेंगे सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है कि आपकी जो भी लेंथ्स होती हैं, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करें तो आप कोई पॉजिटिव वैल्यू बताएंगे, नेगेटिव नहीं होती। बाकी यूनिट जो ना आप शायद सोच रहे हो कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, तो ये साइड है, लेंथ। ठीक है, तो एरिया का स्क्वायर होता है, अगर सिंपल साइड है तो इसका सिंपल आप सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जी नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 2 है, और ये दो शेप सिमिलर हैं। सो हम ये फार्मूला बना सकते हैं कि A1 डिवाइड बाई A2, यानी कि इनका एरियाज की रेशो ऐसे डिवाइड कर लें, इज इक्वल टू क्रॉसपोंडिंग साइड्स। लेट्स सो इसको मैं L1 कहता हूँ, इसको L2 कह देता हूँ, और उसका स्केयर प्रॉपर लिख लेते हैं। दोबारा से फार्मूला ये हमने बनाया जी, एरियाज की रेशो इज इक्वल टू क्रॉसपोंडिंग साइड। देखें साइड हमें ये दी हुई है, तो A1 को ऊपर लिखा हुआ है, सो इसकी साइड को भी ऊपर लिख लेना x, और इसके क्रॉसपोंडिंग बनती है जी 10, और इसका आ जाएगा स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब इसको हम जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें अननोन हमारे पास x है बेसिकली, जो हमने फाइंड करना है, मैं क्वेश्चन में कहा गया है। सो देखिए A1 की वैल्यू आपके पास 50 है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 50, और A2 की वैल्यू आपके पास है जी 200। तो ये 200 इज इक्वल टू स्केयर आप अप्लाई करें, ये हो जाएगा एक्स स्केयर, और ये 10 का स्केयर हो जाएगा 100। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये जो इधर डिवाइड हो रहा है इसको इधर शिफ्ट कर दें। सो 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 डिवाइड बाय हो जाएगा 200 इज इक्वल टू एक्स का स्केयर। इस सारे को आप सॉल्व करें। ठीक है, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 100 को 50 से मल्टीप्लाई करके 200 से डिवाइड करें, तो मैनुअली कैंसिल करें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये फाइनली आ जाएगा 25, और इधर से एक्स स्केयर। देखिए हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, स्केयर को ख़त्म करना है। सो यहाँ पर आप स्केयर रूट ले लें। ठीक है, तो इधर भी आपने स्केयर रूट ले लिया, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स। 25 का स्केयर रूट होता है जी 5। अगेन मैंने आपको बताया, आपने देखा है कि हम स्केयर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक साइड है, ठीक है, लेंथ है, तो इस लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सो इसलिए आपने इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। बाकी आप एक्स को बेशक इधर लिख लें 5, और ये सेंटीमीटर इधर लिख लें। ये यूनिट का हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, टॉप पे अगर आप देखें क्वेश्चन जो है हमें जो गिवन है उसमें लिखा हुआ है कि आपका ये सेंटीमीटर में है। सो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जी नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है। आपने इस शेप को देख के परेशान नहीं हो जाना, कुछ भी है, ये दोनों शेप्स आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, शेप्स यानी कि सेम है, साइज डिफरेंट हो सकता है लेकिन शेप सेम है। तो आपने फार्मूला भी पढ़ा है कि जब शेप सेम होती हैं तो आप क्या करते हैं कि एरियाज की रेशो यानी कि A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू साइड्स, जो भी साइड्स दी हुई हैं, लेट्स सपोज एक को मैं L1 कह देता हूँ, दूसरी को L2, तो इसका आप कर लेते हैं स्केयर। अब इस शेप में अगर हम देखें तो एरियाज पहले मैं दोबारा से लिखता हूँ, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू, अब देखें, आप ये देखें कि ये आपको समझ लें ये एक साइड है। ठीक है, इसके क्रॉसपोंडिंग ये वाली है। सो आप यहाँ पर ये करें कि x डिवाइड बाई 10 कर लें, x डिवाइड बाई 10। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर हम 10 डिवाइड बाई x क्यों नहीं लिख रहे। देखें मैंने आपको ये बताया था कि जब आप A1 को इधर से ऊपर लिख रहे हैं, A2 को नीचे लिख रहे हैं, तो फिर आप दूसरी साइड पर भी A1 वाली वैल्यूज़ को ऊपर लिखें और A2 वाली वैल्यूज़ को नीचे लिख लें। ठीक हो गया जी, और इसका आपने ले लेना है जी स्केयर। वेरी सिंपल। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, क्योंकि टारगेट आपका इस क्वेश्चन के अंदर लेंथ फाइंड करना है जो कि x है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कहा गया था कि x आप फाइंड करें। सो A1 देखें आपको गिवन है जो कि 900 है, और A2 भी आपको गिवन है जो कि 100 है। ठीक है, सो आपने ये वैल्यूज पुट कर ली, इज इक्वल टू स्केयर आप अप्लाई करें, ये हो जाएगा एक्स स्केयर डिवाइड बाई 10 का स्केयर करेंगे तो ये भी 100। एक्स फाइंड करना है, सो ये चीज़ आप इधर शिफ्ट करें, 900 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, और डिवाइड बाय भी 100 है, इज इक्वल टू एक्स का स्केयर। सिंपल कैंसिल कर दें 100 को 100 से, तो ये आपके पास 900 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट ले लेना जी। ठीक है, तो ये हमने 900 का भी स्केयर रूट लिया, ये हो गया कैंसिल। सो एक्स इज इक्वल टू 900 का जब आप स्केयर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 30। ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट वैल्यू फाइंड हो गई है। यूनिट लिख लें जो कि गिवन है सेंटीमीटर।
एक्स को बेशक आप इधर लिख लें, 30 को आप इस तरफ लिख लें। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जी नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह हमारे पास पार्ट 4 है, और ये जो दो शेप्स हैं कुछ भी है, हमें ये कहा गया कि ये दो शेप्स आपस में सिमिलर हैं और इनका एरिया और साइड्स वगैरह, ये समझ लें साइड ही है। ठीक है, वैसे ये आर्क लेंथ है इसकी, लेकिन आप सपोज कर लें ये साइड है। फार्मूला हमारे पास क्या बनता है जी कि A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 और इसका स्क्वायर। दोबारा से बना के देता हूं जी, देखें एरियाज की रेशो यानी कि A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू, अब लेंथ क्रॉसपोंडिंग लेंथ, ठीक है, साइड्स। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास 16 है, तो बिल्कुल इसके क्रॉसपोंडिंग बिल्कुल इसी तरह की जो है ना वो हमारे पास x है। A1 को ऊपर लिखा हुआ है, सो ये A1 वाली वैल्यू इधर से 16 डिवाइड बाई इधर से आप कर लेंगे x और इसका आप कर लेंगे स्क्वायर। इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि ये लेंथ है या क्या है, बस जो भी है हमारे पास ये इसके क्रॉसपोंडिंग ये बन जाती है। और एरियाज आपको दिए हुए, क्योंकि टारगेट हमारे पास बेसिकली x है जो हमने फाइंड करना है। A1 की वैल्यू आप देख सकते हैं 120 है और A2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 180 है। ठीक है जी, वैल्यूज पुट की, और 16 का जब आप स्केयर लेंगे तो ये ऑलमोस्ट बनता है जी 256 डिवाइड बाय ये हो जाएगा x का स्केयर। ये आपने फाइंड करना है, आप इसको इधर शिफ्ट कर दें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये 120 के साथ आ जाएगा x स्केयर और ये चला जाएगा जी 256 के साथ, 256 मल्टीप्लाई 180। अब आप जो कि x टारगेट है तो ये जो है ना इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके इससे हो जाएगा डिवाइड, 256 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 120 इधर आ जाएगा x स्क्वायर। इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है 120 से डिवाइड कर लें तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आ जाता है 384 और x स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इसके रूट ले लें जी, सो हमने ये इसके रूट ले लिया, 384 का भी आप इसके रूट ले लें तो ये हो गया कैंसिल। x इज इक्वल टू, आप कैलकुलेटर पे सिंपल वर्क करना है जी, आपने 384 का इसके रूट फाइंड करना है तो ये आपके पास 19.6। ठीक है, मैं अभी साथ कैलकुलेटर पे चेक किया तो ये ऑलमोस्ट मेरे पास वैसे 19.59 आ रहा है। ठीक है, ये जिस चीज़ को लेट्स मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये 5 से बड़ा नंबर है, ये ख़त्म हो जाएगा और इसको एक नंबर बढ़ा देगा, 5 से 6 हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर आपको ये बातें छोटी छोटी याद नहीं रहती, आप यही लिख देते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक कंसिडर किया जाएगा। इसलिए ये इस चीज़ से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। सो ये आपका जी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके आगे 3 पार्ट्स दिए हुए। रेडियाई, देखें रेडियाई कहते हैं, एक आपने वर्ड सुना रेडियस। रेडियस एक सिंगुलर है, एक की बात होती है तो हम रेडियस कह देते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा की बात होती है तो हम रेडियाई, ये प्लूरल है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो दो स्फेयर्स हैं। सो रेडियाई ऑफ टू स्फेयर्स आर, एक का जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है और एक जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, रेडियस से हमें ये भी आइडिया हो गया कि ये वाला जो है ना ये थोड़ा सा स्मॉल है और ये वाला थोड़ा सा बड़ा यानी कि है रिस्पेक्टिवली। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है जी, दी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्फेयर। अब देखें यहाँ पर सपोज कर लें कि क्योंकि ये रेडियस स्फेयर है ना, तो ये सपोज कर लें ये R1 है और ये समझ लें कि ये R2 है। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में एक फार्मूला बताया था कि जब रेडियस की बात हो जाती है तो फिर हम फार्मूला क्या लिखते हैं, एरियाज की जो रेशियो, क्योंकि यहाँ पर ना पहले पार्ट में एरियाज की बात हो रही है। अब हमें कैसे पता चल जाता है कि ये फार्मूला लगाना, देखें यहाँ पर बात हुई है एरियाज की रेशो की और इसमें बात हुई है रेडियस की। सो इससे रिलेट करता है फार्मूला, फिर हमारे पास बनता है कि ये एरियाज की रेशो इज इक्वल टू रेडियस। देखें A1 ऊपर है तो R1 डिवाइड बाय R2 और इसका ये स्क्वायर। ये हमने बेसिक कंसेप्ट में फार्मूला पढ़ा है जी, ठीक हो गया। अब इसी की मदद से हमारे पास बेसिकली हमें जो कहा गया कि दी रेशो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ साइड, ये हमने फाइंड करना है ये सारा। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है सारी। देखें R1 हमें ऑलरेडी पता है जो कि हमारे पास है जी 6 और R2 भी हमें पता है जो कि हमारे पास है 8 और इसका हम कर लेंगे स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है जस्ट, 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 64। तो ये आप देख सकते हैं ये A1 डिवाइड बाय A2। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने कोशिश करनी है कि ये जो आपको रेशियोज दी हुई हैं ये सिंपलेस्ट रेशियोज आपने लिखनी है। मतलब ये है कि अगर आप इसको देखें कोई ऐसा टेबल है जो दोनों पे जा रहा हो उसको सिंपल कर दें, तो बिल्कुल आप कैलकुलेटर पे लिखें तो शायद आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाए।
और अगर ऐसे ही आप देखें तो ये सिंपल हो सकता है। देखें 4 का टेबल इस पे जा रहा है, 4 का टेबल इस पे भी जा रहा है, 4 का टेबल इस पे भी जा रहा है। तो बेशक आप 2 का देखें, 2 के बाद फिर आपको दोबारा से फिर कैंसलिंग करनी पड़ेगी, इसलिए बेहतर है 3 का तो नहीं जा रहा, 4 का टेबल इस पे जा रहा है। 4 आ जाएगा जी 936 और 4 का टेबल यहाँ पे 414, ठीक है। 2 रह जाएगा वो 24 बन जाएगा और 4 6 है 24, तो ये 9/16 आपके पास आ जाएगा। सो ये A1 डिवाइड बाय A2, ठीक है। ऐसे भी ठीक है, अदरवाइज रेशियोज को हम यूं भी लिख देते हैं, ठीक है। A1, ठीक है, रेशियो A2, जो वैल्यू ऊपर होती है ना उसको हम यहाँ पर पहले लिखते हैं, नीचे वाली को बाद में लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर 9/16 रेशियोज को ऐसे लिखा जाता है। इस रेशियो को आप ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं और डिवाइड वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है 9/16। अब जी नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 2 है। अब हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है, फाइंड एरिया। आप देखें यहाँ पर वर्ड तो फाइंड का नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर देखें ये जो फाइंड है ना, ये तीनों पार्ट्स के साथ है। सो यहाँ पर आप ये समझ लें कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फाइंड करना है जी। अब आपने क्या, फाइंड एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर इफ एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर इज। यहाँ पर पहले तो आप ये चीज़ याद रखें कि आपको 2 रेडियस दिए हुए हैं। एक R1 को आपने ऊपर कह दिया था R1, जो कि ये आप देख सकते हैं R1 6 सेंटीमीटर है और R2 आपके पास 8 सेंटीमीटर है, जो कि आपने पार्ट 1 में यूज़ किया है। तो ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर और R2 आपका जो है ना वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यूज आपकी तीनों पार्ट्स के लिए हैं। और इसमें ये कहा गया है कि फाइंड एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको A1 कह देते हैं और इसको A2 कह देते हैं। अब इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है कि देखें, जब आपको ये कहा गया है कि एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर आप फाइंड करें इफ एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर इज, आप मुझे बताएं कि इनमें से R1 वाला जो है ना वो स्फेयर बड़ा है या R2 वाला बड़ा है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जिसका रेडियस ज़्यादा है वो आपका जो है ना वो स्फेयर बड़ा है। तो ये 2 वाला जो है ना वो आपका बड़ा है, यानी कि एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर, इसको आपने ना A2 कह देना है। A2 बेसिकली आपने A2 फाइंड करना है। और एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर यानी कि A1 जो है ना वो आपका कितना है जी, वो आपको दिया गया 360 सेंटीमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असल में सारी कहानी यहाँ पर, अगर आप यहाँ से गड़बड़ करते हैं आपका सारे का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, देखें, रेडियस जिसका स्मॉल है वो स्फेयर छोटा है और ये स्फेयर बड़ा है, यानी कि 1 वाला आप सपोज कर लें छोटा है और 2 वाला बड़ा है। तो जब यहाँ पर बात हुई है कि एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर, तो यहाँ पर आपने 2 वाले को जो है ना वो फाइंड करना है और जो एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर, स्मॉलर वाले को हमने 1 से रिप्रेजेंट करना है। सो ये आपका A1 हो जाएगा। A1 समझ लें आपको दिया हुआ है और A2 आपने फाइंड करना है। बाकी वो फार्मूला वही है, सेम चीज़ है, इसमें आपको परेशानी वाली बात नहीं है। फार्मूला आपका बनता है A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 और इसका स्क्वायर। क्योंकि एरियाज और रेडियस की बात हुई है तो आप ये रेशियोज बना लेंगे। अब देखिए A1 आपको दिया हुआ है 360, A2 जो है वो आपने फाइंड करना है जी, और R1 आपके पास 6 है, R2 जो है ना वो आपके पास 8 है और इसका आप कर लेंगे स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आप करेंगे तो 36, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और यहाँ पर आप बेशक लिख लें इसी तरह। अब आप यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये इधर आ जाएगा 360, इसके साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है 360 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये जो ऊपर है ये तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, 36 ऐसे, और ये ऊपर चला जाएगा A2, ठीक हो गया जी। यानी कि सारी वैल्यू को हमने इधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट जब हुई तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ गई। अब जस्ट आपने क्या करना है जी, 360 को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा 36 से डिवाइड करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 640। और चूंकि एरिया है तो इसलिए इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। और ये चीज़ आपने क्या करनी है। अब हमें कैसे पता चला कि जी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये आप देख सकते हैं, जो गिवन है उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर यूज़ हुआ है एरियाज़ के लिए। सो यहाँ पर ये A2 की वैल्यू आप बेशक A2 को इधर लिख लें और 640 को आप इधर लिख लें और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर आ जाता है। अब जी नेक्स्ट इसका जो पार्ट 3 है, इसको पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि R1 आपको पहले दिया हुआ है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और R2 जो है ना वो हमारे पास जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ये चीज़ हमें पहले गिवन है। अब इसको पढ़ते हैं। अब उसमें वो कह रहा है कि एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर,
ये आपने फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फाइंड, ये फाइंड करना है जी एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर। देखिए स्मॉलर हमारा कौन सा है, ये स्मॉलर है क्योंकि वैल्यू 6 है और ये लार्जर है 8 है, तो स्मॉलर वाला जो है उसको हमने 1 की कैटेगरी में रखा है। तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर यानी कि एरिया ऑफ A1, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब इफ एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर, लार्जर वाले को हमने 2 की कैटेगरी में रखा हुआ है, तो इसको A2 जो है वो हमें गिवन है, जो कि है जी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको फार्मूला तो पता है जी, जो कि है A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और ये हल हो जाएगा। बेसिकली A1 हमने फाइंड करना है, तो A1 आप इसी तरह लिख लें। A2 की वैल्यू देखें आपके पास है जी 1600 इज इक्वल टू R1 भी आपके पास है 6 डिवाइड बाई R2 आपके पास है 8 और इसका आप कर लेंगे ये स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब जस्ट इसको क्या करें, देखें 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और ये आ जाएगा जी A1 डिवाइड बाय 1600। अब A1 फाइंड करना है, 1600 डिवाइड हो रहा है 36 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 1600 डिवाइड बाय 64 और इधर आ जाएगा A1, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 64 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा जी 900, क्योंकि एरिया है सो ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है। सेंटीमीटर बाकी चूंकि वैल्यू जो हमें गिवन है उसमें देख सकते हैं हम, यूनिट जो यूज़ होता है वही हम लगा लेते हैं और ये आपकी वैल्यू फाइंड होगी। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही आसान है, इसको आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है, आपको समझ आ जाएगा। देखिए जी इसमें गिवन है कि रेशियो ऑफ एरियाज, ठीक है, रेशियोज ऑफ एरियाज को आप कैसे लिखते हैं, ऑफ टू रेगुलर पेंटागोन, दो हमारे पास पेंटागोन है इज, ठीक है। रेशियोज ऑफ एरियाज आप यूं लिखते हैं A1, ठीक है। अब सपोज ऐसे बना लें रेशियो, क्योंकि ये जो ऐसे दी हुई है ना तो इसलिए आप इसको ऐसे लिख लें A1 रेशियो A2, ठीक है। ये आपको गिवन है कि वो किसके इक्वल है, 16:25। सादा अल्फाज में आप यूं भी कह सकते हैं ये A1 है और ये A2 है, और इसको आप चाहें तो आप यूं बेशक लिख लें, जैसे आप लिखते हैं A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू, इन दोनों को आप डिवाइड कर लें और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 16 डिवाइड बाय 25, ठीक है। ऐसे रेशियोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां तक बात हमें समझ आ गई, हमने लिख भी ली। अब वो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन। आपसे मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें रेशियोज ऑफ एरियाज हों और रेशियोज ऑफ साइड्स हों। सारे एक्सरसाइज में आपने एक ही फार्मूला यूज़ किया, वो ये है कि A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू, ये एरियाज की रेशियो बन गई। दूसरा साइड्स की रेशियो कैसे बनाते हैं, लेट्स सपोज हमें एक को क्या देते थे L1 और एक को L2 और इनका ये स्केयर। अब इसी की मदद से हमारे पास ये रेशियो ऑफ साइड्स फाइंड हो जाएगी। आप देखें कैसे। अब देखिए A1 डिवाइड बाय A2 की वैल्यू तो हमें पता है, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 16 डिवाइड बाय 25 और इधर आ जाएगा L1 डिवाइड बाय L2 और इसका स्केयर। बेसिकली ये रेशियो है साइड्स की L1 बाय L2, ये हमने फाइंड करना है। जस्ट स्केयर को ख़त्म करना है, तो स्केयर ख़त्म करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जस्ट दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे L1 बाय L2 और इसका हमने ये लिया जी स्केयर और ये हमने कर दिया स्केयर रूट। इसी तरह 16 डिवाइड बाय 25 और इसका भी स्केयर रूट, तो ये हो गया जी कैंसिल। तो ये L1 डिवाइड बाय L2, 16 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है जी 4 और 25 का होता है 5। पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है क्योंकि ये साइड्स की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसको बेशक आप यूं लिख लें L1 बाय L2 इज इक्वल टू, इसको इधर और इसको इधर 4/5, ठीक है। रेशियोज चूँकि क्वेश्चन में इस फॉर्म में है तो आप हमेशा इसी तरह ही लिख लें इसको, ऐसे इसको आप लिख लें L1 रेशो L2 इज इक्वल टू, ठीक है, और ये 4/5 पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। रेशियो जब ऐसे बनाते हैं तो जो ऊपर वैल्यू होती है उसको पहले और नीचे वाली बाद में। सो ये आपके पास जो है ना वो आ चुकी है। इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे साइड पे साथ कि रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन आगे भी है जी, वो आगे क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। हमने यहाँ तक जो है ना वो सॉल्व कर लिया है। अब वो आगे कहता है कि आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ साइड। अब दोबारा से सपोज कर लेते हैं, वो कहता है कि फाइंड करें लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड पेंटागन। दो पेंटागन है ना, ठीक है, तो आपने फाइंड करनी है जी लेंथ साइड की पेंटागन की, सेकंड पेंटागन की, इफ लेंथ ऑफ फर्स्ट पेंटागन इज 8 सेंटीमीटर। अच्छा इस डाटे को मैं जरा आपके सामने लिखता हूँ, ये ऐसे है। अब यहाँ पर लिख लें जरा ब्लैक से क्लियर हो जाए नाउ। अब देखें
अब जब उसने कहा ना कि फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड पेंटागन, तो लेंथ ऑफ साइड के लिए मैं एल का वर्ड यूज कर रहा हूँ, सेकंड पेंटागन के लिए मैं L2 कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि अब हमने L2 जो है ना वो फाइंड करना है। ठीक है, ये लेंथ है सेकंड पेंटागन की, और उसने ये कहा है कि अगर आपके पास लेंथ हो फर्स्ट पेंटागन की, ये फर्स्ट पेंटागन की लेंथ आपके पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपने जो है ना वो फाइंड करनी है L2। तो ये आपके पास डाटा आ गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, हम इसी को ना इस चीज़ को दोबारा से यूज़ करेंगे और इजीली हम L2 फाइंड करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक फार्मूला बना हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज जैसा कि हमारे पास है जी L1 बाय L2 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, और इसमें हमने L1 हमारे पास अगेन है जो कि 8 सेंटीमीटर है, और L2 हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया जी, और ये 4/5। अब इसको आप इधर शिफ्ट करें, इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करें, देखिए ये डिवाइड हो रहा है 8 के साथ, जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, और ये जो ऊपर था ये इधर आ जाएगा नीचे। ठीक हो गया जी, और ये L2 उधर शिफ्ट हो जाएगा L2। अब आपने क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है, और फिर 4 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 10। ठीक है, और ये L2 फाइंड हो गया, क्योंकि साइड है इसलिए इसके साथ आप लिख लें सेंटीमीटर, ऐसे भी ठीक है, नहीं तो आप यूं लिख लें जी L2 इज इक्वल टू, L2 को इधर लिख लें और ये 10 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास फाइंड हो गया जी, साइड भी ओके हो गया जी। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। इन द फिगर, ये आपको एक फिगर दी हुई है ए बी, ये आप देख सकते हैं, ये जो ए बी साइड है, अच्छा ये होता है पैरेलल, ये वाला जो सिंबल है ये यूज होता है पैरेलल के लिए। ए बी पैरेलल है वाई जेड के, यानी कि ए बी और वाई जेड ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल कहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ ऐसे आगे चलते भी जाए ना तो ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे, जुड़ेंगे नहीं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी, ये जो आपके पास ट्राइंगल है एक्स ए बी एंड एक्स वाई जी, दो ट्राइंगल अलग अलग बात हो रही है, तो इसलिए हम पहले ये करते हैं कि दो ट्राइंगल बना लेते हैं, जरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन एक छोटी वाली ट्राइंगल है और एक ये बड़ी ट्राइंगल है, तो पहले हम बनाते हैं एक्स ए बी को। तो ये मैं आपके सामने एक बना देता हूँ जी, ये एक्स ए बी। ठीक है, इसका नाम हो गया जी एक्स, और ये हो गया ए और ये हो गया बी। सपोज ये वाली हमने बना ली। अब हम सारी बनाते हैं। ठीक है, दूसरी ट्राइंगल हमारी यूं बन जाएगी जी कि ऐसे, ये हो गया एक्स, इसमें ये तो एक्स ही है, और ये वाई और जेड है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं वाई और ये जेड। अच्छा, इसमें पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, पहले ये आगे पढ़ने से पहले ना एक और ज़रा बात मैं आपको बता दूं। देखें, इसमें हमें ये कहा गया कि ए बी पैरेलल है वाई जेड की, ए बी पैरेलल है वाई जेड की। ये बात आपने याद रखनी है, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो इनके साथ ये जो एंगल बनता है यहाँ पर, ए वाला इक्वल होगा वाई के, ठीक है, और यानी कि यहाँ से भी आप देखते जाए ए वाला इक्वल होगा वाई के, और बी वाला जो है ना वो इक्वल होगा जेड के। कब? जब ये दो लाइनें पैरेलल हैं, इन्हीं के साथ जो एंगल बन रहे हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ए इक्वल होगा वाई के, ए इक्वल होगा वाई के, और बी इक्वल होगा जेड के, यानी कि बी इक्वल होगा जेड के, और तीसरा जो है वो एक्स, तो दोनों में कॉमन है। अच्छा, जब तीन एंगल्स एक के और दूसरे के आपस में सेम हो तो वो दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर होती हैं। चलें, इससे लिए ये भी एक रिजल्ट में पता चल गया कि ये सिमिलर फिगर है। ठीक है, फिगर हमारे पास क्या है, सिमिलर है। क्यों जी? क्योंकि एंगल ए जो है वो इक्वल है जेड के, सॉरी वाई के, ए जो है वो इसके क्रॉसपोंडिंग ये वाला एंगल बनता है वाई, और इसी तरह बी जो है ना वो एंगल इक्वल है एंगल जेड के, और एंगल जो एक्स है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें बता रही हैं कि ये दोनों फिगर्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। चलें जी, अब हम दोबारा आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि इफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी, ये जो ट्राइंगल है एक्स ए बी, इसका एरिया जो है ना वो ये वाला है। देखें, जो पहले नंबर पर है उसका ये वाला होगा, दूसरे वाले का ये दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अलग से कि A1 हमारे पास जो एरिया है इस ट्राइंगल का एक्स ए बी का वो 25 है। ठीक है जी, और फिर हमारे पास जो एक्स वाई जी ट्राइंगल है एक्स वाई जी, इसको हम A2 कह देते हैं, और इसका एरिया हमें दिया गया है जी 36। ठीक हो गया, यहाँ तक भी हमने पढ़ लिया। अब वो कहता है फाइंड, ये दोनों आप फाइंड करें। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये दोनों हमने फाइंड करना है, ये मैंने लिख लिया जी।
और उसके बाद हमें कहा गया कि आर द रेशियोज इक्वल। हम पहले इनको फाइंड करेंगे, इनका आंसर हमारे पास आ जाएगा, तब भी हम बता सकते हैं कि ये जो है ना वो इक्वल हैं या नहीं। अब देखिए इनको हम कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल है। ये बेसिकली एक्स बी देखें है क्या, ये एक्स बी है, ठीक है, ये एक्स बी है और ये हमारे पास एक्स जेड जो है ना वो ये एक्स जेड है, ठीक है। ये बेसिकली क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशो बनी हुई है। तो आपको अगर याद हो तो एरिया और क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशो का क्या फार्मूला है, फार्मूला तो एक ही बार बार हम यूज़ करें वही है यहाँ पर भी, यानी कि A1 डिवाइड बाय A2, ये एरियाज की रेशो इज इक्वल टू क्रॉसपोंडिंग साइड्स। तो ये जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स ही हैं ये एक्स बी और इसके क्रॉसपोंडिंग एक्स जेड, सो ये एक्स बी, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स जेड और इसका आप कर लेंगे स्केयर, ये फार्मूला है। अब मैंने L1 L2 यूज़ नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ज़रा एक्स बी और ये जो साइड्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया तो मैंने वैसे ही कर लिया। अब आप देखें क्योंकि आपका टारगेट ये है, ये यानी कि ये फाइंड करना है, तो A1 देखें आपको गिवन है 25, सो A1 की जगह आप लिख लें 25 और A2 भी आपको गिवन है जो कि है 36, ठीक है, इज इक्वल टू आप लिख लें एक्स पी डिवाइड बाय एक्स जेड और इसका स्केयर। क्योंकि ये फाइंड करना है, स्केयर को ख़त्म करें, स्केयर को ख़त्म करने का बड़ा आसान तरीका है जी, स्केयर रूट ले लें, ठीक है। तो ये मैंने लिखी वैल्यू वही और इसका ये ले लिया स्केयर रूट। इसी तरह 25 डिवाइड बाय 36 और इसका भी हम ले लेंगे ये स्केयर रूट। तो 25 का स्केयर रूट आ जाएगा जी 5 डिवाइड बाय 36 का 6 और ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये हमारे पास एक्स बी ओवर एक्स जेड आ गया। बेशक आप इसको इधर लिख लें, सारे को इधर लिख लें, ज़रा आपके लिए बेहतर हो जाएगा ऐसे, एक्स बी ओवर एक्स जेड इज इक्वल टू 5/6। ये हमारे पास एक चीज़ जो है वो फाइंड हो चुकी है, ठीक है जी। अब दूसरा टारगेट हमारा ये वाला है, सेम केस, क्योंकि ये साइड्स की जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशियो बनी हुई है, तो एरियाज हमारे पास हैं, तो हम फार्मूला ये बना सकते हैं कि A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू, अब क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशियो ये देखें, ये ए बी है, ए बी इसकी क्रॉसपोंडिंग वाई जेड, तो बिल्कुल ठीक बना हुआ है। सो ये ए बी डिवाइड बाय वाई जेड और इसका ये स्केयर, ये फार्मूला है जी। अब चूंकि हमने ये फाइंड करना है तो ये वैल्यूज हमें पता है, A1 की वैल्यू आप देख सकते हैं 25 है, ठीक है जी। 25 डिवाइड बाय A2 की वैल्यू आपके पास 36 है, इज इक्वल टू ये आप कर लेंगे ए बी डिवाइड बाय वाई जेड और इसका ये स्केयर। चूंकि हमने ये फाइंड करना है, स्केयर को ख़त्म कर दें, स्केयर को ख़त्म करने के लिए आप स्केयर रूट ले लेंगे। सो ये ए बी वाई जेड इसका ये स्केयर और अब ये स्केयर रूट, इसी तरह 25 डिवाइड बाय 36 और इसका भी ये स्केयर रूट। अब आपने क्या करना है जी, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए बी ओवर वाई जेड आ गया, 25 का आ जाएगा 5 और 36 का आ जाएगा 6। इसको बेशक आप इस तरफ लिख लें, ए बी ओवर वाई जेड इज इक्वल टू 5/6। ये दोनों वैल्यूज हमने जो फाइंड करनी थी वो फाइंड हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट टारगेट ये था कि आर द रेशियोज इक्वल। आप बताएं, खुद बताएं, देखें क्या दोनों का आंसर सेम है, बिल्कुल सेम है जी, 5/6, इधर भी 5/6। इसको आप ऐसे लिख लें, इन दोनों की मदद से आप यूं लिखें कि एक्स बी, पहले ये लिखें एक्स बी और एक्स जेड ये इक्वल है किसके जी, ए बी और वाई जेड, जो कि अब ये दोनों किसके इक्वल हैं, 5/6 के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियोज की बात हो रही है तो इसको आप यूं लिख लें, एक्स बी, ठीक है, एक्स बी रेशो एक्स जेड इज इक्वल टू फिर ये ए बी रेशो ये वाई जेड फिर इज इक्वल टू ये 5/6। देखें जो आपका फाइनल आंसर है ना, आंसर अगर हमें रेशियोज में पूछा जाए फिर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। और आप उसको वर्डिंग में भी आंसर भी कर सकते हैं, जो कि आपसे पूछा गया था कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि येस द रेशियोज एक्स बी ओवर एक्स जेड एंड बी ए बी ओवर वाई जेड आर इक्वल। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप देखिएगा, आप भी कहेंगे वाकई सर ये बहुत आसान है। देखिए, इन अ मैप, एक जो मैप है ना, उस मैप के अंदर लेंथ ऑफ 10 मीटर वॉल, ये जो हमारे पास वॉल है 10 मीटर की, इज शोन बाय 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारे पास वॉल है उसकी लेंथ एक्चुअल में 10 मीटर है, लेकिन उसको मैप के अंदर 5 सेंटीमीटर शो किया गया है, ठीक हो गया। वैसे भी आपको पता है मैप के अंदर चीज़ों को थोड़ा सा ना कम करके बताया जाता है। अच्छा, अब वो क्या कहता है, इफ एरिया वॉल शोन ऑन द मैप इज, अगर उस एरिया जो वॉल जो है उसका एरिया अगर मैप के अंदर इतना हो
एक्चुअल में कितना होगा? देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है, आप अक्सर आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उनके अंदर आपको दो शेप्स नजर आती थी। यहाँ पर आप सपोज कर लें दो शेप कौन कौन सी है, एक एक्चुअल वाली है, ठीक है, और है तो दोनों वाल्स ही ना, एक एक्चुअल में है और एक सपोज कर लें जी मैप के अंदर है। अच्छा, जो मैप के अंदर है वो जरा छोटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो वैसे वाल थी 10 मीटर की, उसको मैप के अंदर 5 सेंटीमीटर का कम करके, तो आप सपोज कर लें ये जरा स्मॉल चीजें रिप्रेजेंट की जा रही हैं और इधर जरा लार्ज जो है ना वो भी रिप्रेजेंट की जा रही है। आप डाटा लिखें जरा साथ साथ, देखें लेंथ ऑफ 10 मीटर वाल, ठीक है, लेंथ है ना, तो एक्चुअल वाली है, तो इसको आप कह दें जी L1 जो कि है आपके पास है 10 मीटर, और इसी को मैप के अंदर जो है ना वो 5 सेंटीमीटर का शो किया गया, तो मैप वाली को आप कह दें L2, ये आपका हो गया जी 5 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर वो कहता है इफ एरिया ऑफ वॉल शोन ऑन द मैप, मैप के अंदर जो उसका एरिया है ना, तो मैप के अंदर एरिया वाले इसको हमने 2 से रिप्रेजेंट किया है, सो ये A2 जो है ना वो आपको दे दिया गया जी 14, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड दी एरिया ऑफ एक्चुअल वाल, तो एक्चुअल वाले को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये हमारे में फाइंड करना। देखिए कितना आसान है जी। आप सपोज कर लें एक फिगर ये थी, एक फिगर ये थी, ठीक है, तो अब आपने सिंपल सा फार्मूला यूज करना है। देखें एरियाज दिए हुए हैं और आपको साइड्स दी हुई हैं, तो आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला होता है जी, ये एरिया रेशियोज ऑफ एरियाज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्रॉसपोर्डिंग साइड्स, तो इसके क्रॉसपोर्डिंग ये सब सपोज कर लें, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है ना उसकी लेंथ है और उधर से ये भी उसकी लेंथ है, सो यहाँ पर A1 ऊपर है, तो सो L1 जो है ना ऊपर आ जाएगा L1 डिवाइड बाय L2, ये जो आपने फार्मूला बार बार यूज किया है। अब वैल्यूज आप लिख लें, A1 जो है ना वो आपने फाइंड करना है, सो A1 को आप इसी तरह रहने दें। A2 आपके पास 1400 है जी, तो ये 14 आ गया, और L1 जो है वो आपके पास 10 है, 10, और L2 जो है वो आपके पास है जी 5, ठीक हो गया, और इसका आप कर लें ऐसे स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, देखें 10 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 100 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और ये A1 डिवाइड बाय ये 14। अब ये जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई ये 1400 डिवाइड बाय आ जाएगा 25 और इधर A1, ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 25 से डिवाइड करें, तो ये आपके पास आएगा 5600। अब जरा इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ पे समझनी है आपने, देखें ये एरिया A1, इसका साथ यूनिट कौन सा आएगा, तो देखें A1 जो है ना, A1 वाला कौन सा, एक्चुअल वाला है, तो एक्चुअल में जो यूनिट यूज हुआ है ना वो लेंथ मीटर यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर आप एरिया जो इसका बनाएंगे ना वो मीटर स्क्वायर करेंगे। इस साइड पर सेंटीमीटर है और इस साइड पर मीटर है, तो हमारा टारगेट A1 था ना, तो इस साइड पर फिर A1 इस साइड पर है, तो ये मीटर वाले खाते में आता है। सो यहाँ पर आपने इसका क्या करना है, मीटर, और एरिया में आपको पता है दो साइड होती है इसलिए मीटर स्क्वायर कर देना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने यूनिट चेंज कर दिया, ठीक है, तो फिर समझ लें आपका आधा मार्क्स जो है ना वो पेपर में कैंसिल हो सकता है। बाकी आपने देखा जी वही फार्मूला वही सब कुछ वैसा ही है, जस्ट थोड़ा सा स्टेटमेंट जरा समझने वाली थी, बाकी आप देख लें बहुत ईजी है। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 2 क्यूबाइड्स आर सिमिलर, 2 क्यूबाइड्स हैं हमारे पास, वो दोनों सिमिलर हैं। हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड इज 1/3 ऑफ बिगर वन, लेकिन दो है ना, एक स्मॉलर है एक बिगर है या लार्जर है, तो वो कहता है हाइट ऑफ स्मॉलर। पहले तो मैंने ये जरा क्लियर कर दिया कि हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड को हम L1 कह देंगे या आप H1 कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि ज़्यादा हम L1 यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए मैंने वही यूज़ किया। अच्छा, हाइट ऑफ स्मॉलर वाले को मैंने कह दिया L1 और जो लार्जर वाला है उसको मैंने कह दिया L2। देखिए जब उसने अब क्वेश्चन में कहा ना कि हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड यानी कि स्मॉलर की बात कर रहा है, तो L1 की यानी कि बात कर रहा है, L1 की जो हाइट है वो कैसे है जी, इज 1/3। 1/3 को ऐसे लिखते हैं 1/3, ऐसे 1/3 यानी कि किसका 1/3, 1/3 ऑफ बिगर वन, तो यानी कि 1/3 आपने बिगर वन कौन सा जी, लार्जर वाला, यानी कि L2 साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर देना ऐसे। ये L2 L1 की जो ना वो आपको बता रहा है हाइट ऐसे, ठीक हो गया जी। यानी कि हाइट ऑफ स्मॉलर की क्या है, वो हाइट है उसकी 1/3 बाय ऑफ बिगर वन। अब इसको आप L2 को देखें जरा, जो ऊपर लिखा हुआ है ये इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, सो L1 डिवाइड बाय L2 इक्वल आपके पास आ जाएगा 1/3। तो ये आपके पास एक चीज आ गई। अब आप देखें नेक्स्ट पार्ट 1 को पढ़े, इसका पार्ट 2 भी है, वो आगे हम देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड
टू दैट ऑफ स्मॉलर वन। इन सिंपल वर्ड पहले आप छोड़ें लार्जर को स्मॉलर को, आप ये देखें कि रेशियोज ऑफ सरफेस एरिया की बात हो रही है। आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है उस फार्मूला में आपने ये लिखा हुआ कि एज वी नो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 और इसका ये स्क्वायर एरिया, और जो हमें साइड्स या हाइट्स दी जाए तो उसका हम रेशियो ऐसे फार्मूला मार बना लेते हैं। अब देखें, अब आपको बेसिकली ये रेशियोज आपको कहा गया फाइंड करने की, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग भी करनी है, वो मैं आगे जाके बताता हूँ। देखें L1 बाय L2 की वैल्यू आपको दी हुई है जो कि क्या है 1/3। सो यहाँ पर आप लिख लेंगे 1/3 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है जी, और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9। सो ये आपके पास A1 बाय A2, लेकिन थोड़ी सी अब इसमें चेंजिंग करनी है, वो ज़रा चेंजिंग देखें अब क्या करनी है। देखिए जब उसने ये कहा ना कि रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइट, मतलब लार्जर वाले को आपने ऊपर लिखना है ऐसे, लार्जर वाले को हमने क्या नाम दिया हुआ है, लार्जर वाला जो है वो 2 की कैटेगरी में है, यानी कि A2, ठीक है। इसकी रेशियो किसके साथ बनानी है, टू दैट ऑफ स्मॉलर वन, यानी कि पहले लार्जर को लिखना है और फिर स्मॉलर को लिखना है, ठीक है, यानी कि A2 रेशियो A1 ऐसे, क्योंकि लार्जर वाले को हमने 2 की कैटेगरी में रखा है और स्मॉलर वाले को 1 में, तो ऐसे ये A2 बाय A1 और A2 रेशियो A1 जो है ना वो बेसिकली इसको लिखते हैं A2 बाय A1। तो इसमें अगर आप गौर करें तो A2 ऊपर आना चाहिए और A1 नीचे होना चाहिए, जबकि हमारे पास ज़रा उलट है उसका। सो कोई मसला नहीं, इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख भी लेते हैं। ये मैंने लिख दिया जी कि वी रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइट टू दैट ऑफ स्मॉलर, यानी कि लार्जर को पहले लिखना है, तो लार्जर मैंने आपको बता दिया A2 है। सो सिंपल सा करना है, A2 को आप ऊपर लिख दें, A1 को आप नीचे लिख लें, A2 बाय A1 कर दें, दूसरी साइड भी आप चेंजिंग कर दें, 9 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, मैंने आपकी समझ के लिए लिख दिया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको आप रेशो की फॉर्म में, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब आप आंसर प्रोवाइड करें तो आप रेशियोज को प्रॉपर ऐसे लिखें, A2, ठीक है, रेशो A1 इज इक्वल टू, इसी तरह ये 9 और ये रेशो 1, तो ये आपके पास आ गया जी, ठीक है। अब इसमें देखें ये लार्जर की रेशियो पहले है और स्मॉलर बाद में है, सो ये आपके रिक्वायर्ड था जी। अच्छा जी, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबाइट, ठीक है, बिगर वाला वो आपने फाइंड करना है इफ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबाइट इज। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, देखें जो हमारे पास जो है ना वो लार्जर वाला या बिगर वाला है उसको हमने 2 की कैटेगरी में रखा हुआ है और स्मॉलर वाले को 1 की कैटेगरी में रखा हुआ है। अब यहाँ पर बात हुई है सरफेस एरिया ऑफ बिगर, मतलब A2 आपने फाइंड करना है, क्योंकि बिगर को हमने जो है ना लार्जर को 2 की कैटेगरी में रखा है। सो यहाँ पर ये मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ कि A2 आपने फाइंड करना है, ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबाइट, तो स्मॉलर को 1 वाला, तो ये आपको दिया हुआ है 350। ये आपका उसी क्वेश्चन जो आपने अभी एंड किया है पार्ट 1, वहाँ से आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, अदरवाइज आप दोबारा से जैसे करते हैं सारा वैसे भी कर लें। फार्मूला आपके पास क्या है जी, फार्मूला है A1 बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 और इसका ये स्क्वायर। अब देखें इजीली L1 बाय L2 आपने स्टार्ट में फाइंड किया था जो कि आपके पास है 1/3, ठीक है। चलो मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, ये आपको देख लें, ये मैं गिवन था बेसिकली ये 1/3, ठीक है, ये मैंने पुट कर लिया इसकी जगह 1/3 और इसका मैंने कर दिया जी ये स्क्वायर, और A1 हमारे पास है यहाँ पर, ये भी लिख लेते हैं 350, और A2 हमने फाइंड करना है। वेरी सिंपल, 1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा 9, इसी तरह ये 350 और डिवाइड बाय A2, ठीक है जी। अब आप क्या करें, A2 आपने फाइंड करना है, A2 को इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है, बेशक आप लिख लें इधर A2, ठीक है, ये A2 और ये दोनों आप इधर शिफ्ट करें, तो 350, ये जो 9 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इधर नीचे आ जाएगा, ऐसे चेंज हो जाता है। आप 350 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा, तो ये आपके पास आ जाता है जी 3150, क्योंकि एरिया है तो इसके साथ आप लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू ज़रा ना सेंटीमीटर स्क्वायर में दी हुई हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया एरिया, इसको बेशक आप यूँ लिख लें A2 इज इक्वल टू 3150 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। तो ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फिगर, ये आपके सामने एक फिगर बनी हुई है, इसमें जो साइड है जी BC, ये BC है,
ये होता है पैरेलल के लिए, पैरेलल है डी ई के, यानी कि बी सी पैरेलल है डी ई के, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जब ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो इसके साथ ये जो एंगल बन रहा है बी, ये एंगल इक्वल होता है डी के। इसी तरह ये वाला जो एंगल सी है ये इक्वल होगा ई के। तो ये दोनों आपस में इक्वल एंगल्स इक्वल होंगे। अच्छा अब हम क्या करते हैं, पहले तो ये आपको दो ट्रायंगल जरा नजर आ रही होंगे, मैं दोनों को अलग अलग बना लेता हूँ ताकि आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पहले ये हम छोटी सी फिगर बना लेते हैं जी। तो ये हम बना लेते हैं जी एक राइट ट्रायंगल, ठीक है, इसका नाम हो गया ए बी सी, ठीक है, ये हो गया ए और ये बी और ये सी। इसमें आपको एक साइड दी हुई है 8 सेंटीमीटर, सो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। और दूसरी जो हमारे पास ट्राइंगल है जी वो भी हम बना लेते हैं ताकि, सॉरी ये थोड़ा सा आपने अच्छी सी बना लेनी है जी। और ये हमारे पास है ए डी ई, इसको हमने लिख लिया ए, और ये हमारे पास हो गया डी और ये हो गया जी ई। अच्छा एक जरा पॉइंट अब समझने वाला है, देखें अब ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक ये जो साइड है इसमें दो हिस्से हैं, ए से ई तक 8 भी है 5 भी है, सो 8 + 5 आप करेंगे, 8 + 5 ये आपके पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। अच्छा अब एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, देखिए इसमें मैंने आपको ये बताया कि जब ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो इसका मतलब है बी एंगल इक्वल है डी के, यानी कि बी इक्वल है डी के, और सी इक्वल है ई के, यानी कि सी इक्वल है ई के, और ए जो है वो दोनों में आता है, सो ए आपका हो गया कॉमन। तो जब दो फिगर्स के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं सो वो दोनों फिगर्स आपस में होती हैं जी सिमिलर। ठीक हो गया। अच्छा ये चीज़ें यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ज़रा आप स्टेप बाय स्टेप समझें आपको सारा समझ आ जाएगा। सिंस यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंस, चूँकि जब हमें ये कहा गया है कि सॉरी बी सी साइड जो है ये गिवन है जी टॉप पे, बी सी पैरेलल है डी ई के, इसी के बिहाफ पे हम ये कह रहे हैं अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल बी इक्वल होगा डी के, एंगल जो है वो बी इक्वल होगा एंगल डी के, और इसी तरह एंगल सी इक्वल होगा एंगल ई के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल ई के, और इसके अलावा जो एंगल ए है वो दोनों में कॉमन है, एंगल ए जो है वो क्या है कॉमन है। ठीक हो गया, यानी कि तीनों एंगल्स इनके आपस में सेम है, सो ये दोनों फिगर आपस में क्या हुई सिमिलर हुई, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सो इसके बिहार पे हमने ये लिखा और इसके बिहार पे हम ये लिख रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये ट्राइंगल छोटी वाली जो है ए बी सी एंड ए डी ई, और ये जो बड़ी वाली है आर सिमिलर, ये दोनों आपस में क्या है सिमिलर है। ठीक हो गया जी। अच्छा जब ये दोनों सिमिलर हैं तो हमने एक शुरू के एक्सरसाइज में पढ़ा था, अभी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशो आपस में इक्वल होगी। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशो आपस में क्या होगी इक्वल होगी। सो ये बातें क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएंगे, आप पहले यह देख लें। सो रेशोज ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स, ठीक है, रेशोज ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, ये भी आपने चीज़ याद रखनी है, ये हमने 9.12 में पढ़ा था। यानी कि अब आप साइड्स की रेशो बना लें, फॉर एग्जांपल ऐसे हम लिख भी लेते हैं कि बी सी, ये जो हमारे पास बी सी है इसके क्रॉसपोंडिंग बनती है डी ई, यानी कि बी सी डिवाइड बाय आ जाएगा डी ई, इसकी रेशो इक्वल होगी। नेक्स्ट दूसरी साइड्स देखें, लेट्स सपोज ए बी से क्रॉसपोंडिंग है ए डी, सो ए बी, ठीक है, ए बी आवर ए डी, ठीक है, और ये इक्वल होगा थर्ड साइड जो हमारी रह जाती है वो है ए सी आवर ए ई, ए सी आवर, ठीक है जी, ए सी आवर ए ई, ये यानी कि तीनों साइड्स की, ये देखा आपने क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशो ये भी है और ये तीनों आपस में इक्वल होंगी। और इसमें अगर आप देखें पार्ट वन में जो दो रेशोज दी गई ना क्रॉसपोंडिंग साइड्स की वो यही वाली हैं, ये दोनों हमने फाइंड भी करनी है। मज़े की बात यह है कि ये हमें पता भी है। अब कैसे देखें, बी सी डिवाइड बाय डी ई इक्वल है ए बी आवर ए डी के इक्वल। अब देखें ए सी की वैल्यू हमें पता है, ए सी की वैल्यू हमारे पास 8 है, सो यहाँ पर लिख लेंगे 8, और ए ई की भी हमें पता है, ए ई की वैल्यू हमारे पास है 13। सो ये आपने देखा पार्ट 1 आपका सॉल्व भी हो गया।
अब आपको समझ आ रही होगी कि ये सर ऐसे लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे थे। बेसिकली मुझे कैसे पता चला कि ये सारा कुछ लिखना है, देखें जब उसने यहाँ पर मैंने इसको देखा ही ना, तो मैंने देख लिया था कि अच्छा ये तो रेशियोज बनी हुई है क्रॉसपोंडिंग साइड्स की। देखें बी सी ओवर डी ई और इसी तरह ए बी ओवर ए डी। तो मैंने कहा अच्छा ये तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशियो बनी हुई है, ये हमने फाइंड करनी है। तो मेरे माइंड में फ़ौरन फार्मूला आ गया जी कि अच्छा क्रॉसपोंडिंग साइड्स के लिए तो फिर हम ट्रिक लगा लेते हैं कि वो दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर हैं। सो इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल होंगी, तो इस तरीके से हम जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। सो ये हमारा पार्ट 1 आपने देखा कंप्लीट हो गया। अब जी नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट 2 है उसमें एरियाज़ की बात हुई है। तो एरियाज़ और साइड्स भी हमारे पास आप देख सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको ना A1 कह देते हैं, ठीक है, और इसको हम A2 कह देते हैं। अब एरियाज़ जो है ना उनकी रेशियोज हमने फाइंड करनी है, साइड्स हमें दी हुई हैं। सो हम फार्मूला जो यूज़ करते आ रहे हैं वो यहाँ पे भी बना सकते हैं, यानी कि A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 और उसका ये स्केयर, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। सपोज मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को A1 कह दिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल AD को A2 कह दिया। ये हमें पता है क्योंकि आपने हमें देखा ट्राइंगल्स में हमें दो साइड्स दी हुई हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं जी। L1 जो है ना वो हमारे पास 8 है और L2 जो है वो हमारे पास 13 है, ठीक है। और ये A1 बाय A2 ये दोबारा से यानी कि एरियाज की रेशियो इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये मैं दिखा देता हूँ, देखें ये 8 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये 13 है। सो 8 बाय 13 मैंने करके ये 8 बाय 13 करके इसका कर लेना जी ऐसे स्केयर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा, वेरी सिंपल हो गया। 8 का स्केयर आ जाएगा 64 और 13 का स्केयर होता है जी 169, ठीक है। सो A1 बाय A2 ये हमारा आ गया, फाइंड हो गया। बेशक इसको आप यूं लिख लें A1 रेशो, ठीक है, ऐसे A1 रेशो A2 इज इक्वल टू इसको आप लिख लें 64 रेशो 169। ऐसे भी लिखा रहता भी ठीक है, ऐसे लिख देते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सो ये हमारा फाइनल इसका पार्ट 2 का आंसर भी आ गया। अब नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है जी कि फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, ये ट्राइंगल ABC है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। और इफ़ हमें ये कहा गया कि इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE आपके पास 507 है, तो ये ADE ट्राइंगल है, इसका एरिया 507 है। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया जी कि मैं यहाँ पर दोबारा से लिख भी देता हूँ कि A1 जो है ना ये एरिया ये ट्राइंगल है ABC, इसके एरिया को हमने A1 कहा हुआ है, ये हमने फाइंड करना है। और ट्राइंगल AD जो है वो हमने उसको A2 कहा हुआ है उसके एरिया को, तो ये हमारे पास 507 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत आसान है क्योंकि एरिया भी हमने एरियाज और साइड्स की रेशियो जो फार्मूला बनाते हैं A1 बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 और इसका ये स्क्वायर, क्योंकि इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए A1 हमने फाइंड करना है, A2 की वैल्यू आपके पास 507 है, देखिए L1 और L2 ये साइड्स हमें दी हुई हैं, ठीक है। और एक जो हमारे पास 8 है A1 वाली जो है, और A2 वाली जो है वो हमारे पास 13 है। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बनाई और इसका हम कर लेंगे स्क्वायर, ठीक हो गया जी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा आप ताकि परेशान ना हो। ये आप देख सकते हैं ये 8, इसके करस्पॉन्डिंग ये 13 है, 8 बाय 13 किया हमने और इसका ये कर लिया स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है जी 64 और 13 का स्क्वायर 169। क्योंकि हमने A1 फाइंड करना है, तो ये जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 के साथ। 64 मल्टीप्लाई 507 डिवाइड बाय 169। सो यहाँ पर आ जाएगा A1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 169 से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा 192। क्योंकि ये एरिया है इसका यूनिट जो आपको देख सकते हैं क्वेश्चन में यूज़ हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इसके साथ भी आप लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके एरिया भी फाइंड हो गया। अब जी इसका नेक्स्ट पार्ट 4 है और ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज़रा समझना है आपने। देखिए इसमें हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये नाम भी बता दिया गया BDEC। ये फिगर मैंने दोबारा से बना दी है तो मुझे आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखें हमने एरिया फाइंड करना जी क्वाड्रिलेटरल का, ये BDEC, ये जो मैंने शेप थोड़ा सा हाईलाइट की हुई है ना, ये क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल कहते हैं 4 साइड्स वाली, ये देखें 1 2 3 और ये 4, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसका एरिया हमने फाइंड करना है, ये वाला जो सारा बनता है, ठीक है। ये एरिया इसको हम अगर बेशक ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लें तो ये एरिया हमने फाइंड करना है। इसके लिए मैंने ये फार्मूला लिखा है, ये ज़रा आपने समझना है।
ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC, ये जो सारा ये वाली है, इसका एरिया कैसे फाइंड होगा? ठीक है, ये सारे का एरिया ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अगर इस सारे में से मैं ये वाला हिस्सा निकाल देता हूँ, सपोज करें कि जी एक कोई ये ज़मीन है, ठीक है, ये सारी, इसमें से मैं कहता हूँ जी कि ये वाला हिस्सा निकाल दें, बाकी कौन सा बच जाता है? ये वाला। तो इस तरीके से यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा, ये जो ADE वाली है इसको हमने A2 वैसे कहा हुआ है, ठीक है, ये आप मैं अब दिखा देता हूँ। ये आप देखें, ADE को हमने A2 कहा हुआ है और इसको A1 कहा हुआ है, ABC वाली को। सो ये ABC वाली जो है वो A1 है, आप A2 माइनस A1 लिख सकते थे डायरेक्ट भी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मैं दोबारा से ट्रिक बता रहा हूँ। आप सपोज करें कि ये सारा आपका एरिया है, ठीक है, इस एरिया में से सपोज करें कि ये एरिया आपने बीच में से निकाल दिया, तो कौन सा बच गया? बाकी ये वाला। सो इस तरीके से A2 आपके पास आपने फाइंड किया हुआ है जी, वो हमारे पास है जी 507। ये मैं आपको बता दूं हमने फाइंड नहीं किया था, ये हमें गिवन था। ये आप जरा पार्ट 3 में आए ना, तो ये देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज 507, ये 507 हमें गिवन है। माइनस करना है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ABC का जो है ये भी हमने फाइंड किया हुआ है 192, तो ये 192, इसमें से जब आप ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 315, क्योंकि एरिया है तो इसलिए आप इसके साथ लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें नेक्स्ट पार्ट ये है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बहुत तरह, 4 साइड वाली शेप में स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आती है, ट्रेपेजियम भी आता है, और भी शेप्स आ जाती हैं। तो ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, तो वो अब आपने ये बात समझनी है। तो देखें जी, इसके लिए आपने ये लिखना है एज गिवन, ये चीज़ आपको गिवन है कि जो साइड BC है, ये BC पैरेलल है DE के, ये आपको क्वेश्चन के मेन क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक हो गया, यानी कि अपोजिट साइड, ये दोनों अपोजिट साइड हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर ये बात तो आपको गिवन है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज़ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ये एक पेयर बन जाता है ना, ये एक साइड ये है, एक ये साइड है, तो ये पेयर हो गया, और इस क्वाड्रिलेटरल में ये पेयर पैरेलल है। अगर ऐसी कोई क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर साइड्स का पैरेलल हो, तो उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं ट्राइपीजियम। यानी कि ट्राइपीजियम एक ऐसी शेप है जिसमें 2 साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, दूसरी 2 साइड्स पैरेलल नहीं होती। जिसमें 2 साइड्स पैरेलल हों और 2 पैरेलल ना हों, तो ऐसी 4 साइड्स वाली शेप को हम कहते हैं ट्राइपीजियम। सो ये हमारा फाइनल इसका आंसर है। तो यहाँ पे आपकी ये जो एक्सरसाइज है जी कंप्लीट हो जाती है। और अगर पढ़ाते हुए कोई बात आपको बुरी लगी तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। कोई चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फजल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, यानी कि आप फजल एकेडमी का हिस्सा नहीं बने हुए, आप फजल एकेडमी को सब्सक्राइब करके फजल एकेडमी का हिस्सा बने। नेक्स्ट टारगेट हमारा 1 मिलियन का है जी। इंशाल्लाह एक टाइम आएगा, आप भी देखेंगे कि हम ज़रूर इंशाल्लाह अपने टारगेट को अचीव करेंगे। बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।